ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 16 असत्य व्यवहार सद्भावना और सामाजिकता पर कुठाराघात। भीतर और बाहर की एकता, जिसे सत्य के नाम से पुकारा जाता है, मनुष्यता का सर्वप्रथम गुण है। हम जैसे हैं वैसा ही दूसरों के सामने अपने को प्रकट करें। जो मन में है वही वाणी से प्रकट करें। इस सच्चाई से अंतरात्मा की निर्मलता बनी रहती है और चित्त प्रफुल्ल रहता है। इस प्रकार के शुद्ध अंतःकरण में ही शांति रहती है और ईश्वरीय प्रकाश की किरणों का उद्भव होता है। हम वस्तुतः जैसे हैं उससे भिन्न प्रकार का घोषित करें तो यह लोगों के साथ धोखा करना है। हम एक दूसरे पर सहज विश्वास करें तो ही पारस्परिक सद्भावना से रह सकते हैं। समाज की सारी व्यवस्था एक दूसरे के विश्वास पर चल रही है। यह विश्वास नष्ट हो जाए तो न तो एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और न समाज व्यवहार स्थिर रखा जा सकेगा। प्रेम, मित्रता, सहयोग, सहायता का आधार सज्जनता है। जिसे हम भला समझते हैं उसी से स्थिर संबंध बनाते हैं और उसी से कोई भरोसे का व्यवहार करते हैं। सज्जनता की परख यह है कि व्यक्ति अपनी असलियत यथावत प्रकट करता रहता है या नहीं। भले ही किसी ने अपनी शेखी जताने के लिए, रौब जमाने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए बात बढ़ा चढ़ाकर कही हो, लोग उसके बारे में झूठा होने की मान्यता बना लेंगे और फिर कभी महत्वपूर्ण प्रसंग में भी उसका भरोसा न करेंगे। असलियत छिपती नहीं, वह आज नहीं तो कल प्रकट होकर रहती है। झूठ में एक बड़ी कमजोरी है कि वह थोड़े समय तक प्रभावित किए रह सकता है। वस्तु स्थिति देर सबेर में प्रकट होकर रहती है। तब उस असत्य भाषी को अप्रामाणिक और अविश्वस्त जान लिया जाता है और उसकी सही बातें भी आशंका की दृष्टि से देखी और संदिग्ध मानी जाती हैं। विश्वास खो बैठना, संदिग्ध एवं अप्रामाणिक रहना मनुष्य का अशोभनीय पतन है। प्रतिष्ठा उसी की है जिसका विश्वास किया जाता है। जिसका विश्वास उठ गया, जिसे अप्रामाणिक गिन लिया गया और जिसे दूसरों को भ्रम में डालने वाला मान लिया गया, उसकी सामाजिक इज्जत चली गई ही मानी जाएगी। छल चाहे पैसा कमाने के लिए किया गया हो,
या भ्रम में डालकर किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए। दोनों ही समान रूप से निंदनीय है। ठगी निकृष्ट स्तर का अनाचार है। चोर उठाई गिर भी आकस्मिक लाभ दाव लगाने में दूसरे की लापरवाही और अपनी चतुरता से प्राप्त करते हैं। किसी को विश्वास दिलाकर झूठे सिद्ध नहीं होते। दूसरे प्रकार के जुआरी, लुटेरे, आक्रमणकारी, झगड़ालू को जो करना होता है अपना समझ और जताकर करते हैं। जो भरोसा कुछ दिलाता है और करता कुछ है, बताता कुछ है और होता कुछ है, उसे तो ऐसा कायर कहा जाएगा जिसने दूसरे की भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाया। यदि वह पहले ही झूठ मान बैठता या बात को संदेह की दृष्टि से देखता और भरोसा न करता तो संभवतः वह ठगी में न आता। पर उसकी सज्जनता ही कहिए कि आदमी को आदमी मानकर उसकी इंसानियत पर भरोसा किया। इस प्रकार ठगा जाने वाला जितना नुकसान उठाता है, ठगने वाला उससे अधिक घाटे में रहता है, क्योंकि ठगे जाने वाले ने पैसे की या दूसरी तरह से हानि उठाई होगी जो सहज ही कुछ दिनों में पूरी की जा सकती है। पर जिसने असत्य व्यवहार से अपना विश्वास खो दिया, वह उस व्यक्ति की दृष्टि में तथा दूसरे जानकारों की दृष्टि में आजन्म अविश्वस्त रहेगा और कभी किसी की सच्ची घनिष्ठता, आत्मीयता, मैत्री न प्राप्त कर सकेगा। असत्य व्यवहार से व्यक्ति की धूर्तता सिद्ध होती है और धूर्त से कोई मतलब के लिए ऊपर मन से चापलूसी भले ही करें, पर अंतःकरण से कोई उसकी प्रामाणिकता स्वीकार न करेगा और न उसे गहरा मित्र बनाएगा। यह क्षति इतनी बड़ी है जिसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो सकती। दूसरों को धोखा देना एक प्रकार से अपने आप को ही धोखा देना है। अंतरात्मा इस गिरावट को स्वीकार करती हैं और निरंतर धिक्कारती हैं। जिसे अपनी वस्तु स्थिति तक प्रकट करने का साहस नहीं होता, उस कायर का आत्मबल कहाँ टिकेगा। बहादुरी यहाँ से शुरू होती है कि व्यक्ति दूसरों से बिना डरे अपनी स्थिति ज्यों की त्यों प्रकट कर दें और फिर यथार्थता के कारण जो भी स्थिति सामने आए उसे सहन करें। वस्तु स्थिति से भिन्न बात बताकर यदि दूसरों को अंधेरे में रखा और धोखेबाजी के फल स्वरूप कुछ लाभ उठा लिया, तो यह प्रकारांत से मित्र बनकर विश्वास अर्जित करने और दूसरे क्षण उसकी पीठ में छुरा मारने की तरह विश्वासघात करके यदि कुछ कमा लिया, तो इस असत्य भाषण को कोई कमाई करने की कला नहीं मान लेना चाहिए। यह तो लुटेरेपन की तरह एक लौकिक अपराध ही कहा जाएगा। ऐसी रीति नीति अपनाने वालों की, चतुरों की नहीं, अपराधियों की पंक्तियों में ही
खड़ा किया जाएगा। असत्य व्यवहार एवं असत्य भाषण करना, असत्य विश्वास दिलाना, अपनी मान्यता के विपरीत कुछ का कुछ बता देना, अपनी स्थिति को छिपाकर दूसरी तरह की प्रकट करना, अपने इरादों को छिपाना, यह सब असत्य भाषण के अंतर्गत ही आता है। केवल झूठ बोलना ही असत्य नहीं है। अन्य प्रकार से अपने द्वारा किसी को भ्रम में डाल देना, यह सारी क्रियाकलाप असत्य की परिधि में आता है। उसे चाहे तो दूसरे शब्दों में छल या ठगी भी कहते हैं। भले ही किसी का पैसा ठगा गया हो, पर विश्वास को ठग लेना भी कुछ कम पाप या अपराध नहीं है। असत्य को पातकों में मूर्धन्य माना गया है। हर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक से आशा की गई है कि वह सत्य का ही अवलंबन करें। यह मानवीय कर्तव्य का शुभारंभ है कि हम परस्पर एक दूसरे को सही ही जानकारी दें और उचित ही विश्वास दिलाएं। इसी आधार पर एक दूसरे पर भरोसा कर सकेगा और पारस्परिक सहयोग की इस श्रृंखला को अग्रगामी बना सकेगा, जिस पर प्रगति तथा समाज व्यवस्था पूर्णतया अवलंबित हैं। यदि हम एक दूसरे को गलत जानकारी देने की रीति नीति अपना लें, तो फिर कोई किसी पर क्या और क्यों विश्वास करेगा। परस्पर संदेह, आशंका, अविश्वास और प्रवंचना की बात ही सोचते रहें तो न सहयोग देते बनेगा न लेते। इस स्थिति में प्रेम और मैत्री के नाम पर अंतरंग में पुलकन और उल्लास भरने वाले तत्वों का पनप सकना भी संभव न रहेगा। आशंका का आतंक हर बात में हर व्यक्ति के प्रति संदेह और अविश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। उन परिस्थितियों में श्रद्धा भावना कौन किसी पर आरोपित कर सकेगा। सज्जनता का व्यवहार करते हुए ठगे जाने का संदेह यदि मन में बना रहा तो सभी में घृणा और धूर्तता की गंध आएगी। तब कोई किसी को अपना कैसे समझेगा और कैसे उसकी ओर से निश्चिंत रह सकेगा। तब किसी को किसी से कुछ आशा भी न रहेगी। वचन का पालन और विश्वास जब मानवीय आचार का अंग नहीं रह गया, तब फिर मनुष्य अपने को एकाकी ही अनुभव करेगा और यह समझेगा कि वह धोखेबाज सियारों और भेड़ियों के बीच किसी प्रकार निर्वाह मात्र कर रहा है। दाम्पत्य जीवन से लेकर लेन देन के व्यवसाय व्यापार तक हर व्यवस्था के पीछे कुछ सुनिश्चित आश्वासनों को आधार माना जाता है। यदि उनकी आधारशिला हिल जाए, एक दूसरे को झूठा, ठग, जालसाज
और विश्वासघाती जान बैठें तो परस्पर निर्वाह कैसे होगा और सहयोग की गाड़ी के पहिए साथ साथ कैसे लुढ़केंगे। एक झूठा व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार से अनेक को आतंकित एवं आशंकित करता है। इससे व्यापक क्षेत्र में अनिश्चितता फैलती है। झूठ को इसीलिए सबसे बड़ा पातक माना गया है कि इससे आत्मा अपनी दृष्टि में आप पतित होती है। असत्य से दूषित व्यक्तित्व बनता है और मनोविज्ञान की दृष्टि में दुराव के कारण अगणित शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। परस्पर अविश्वास उत्पन्न होते हैं। परस्पर अविश्वास उत्पन्न होने के अतिरिक्त समाज व्यवस्था की नींव हिलती है, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। असत्य का अवलंबन हम हंसी मजाक में भी न करें, यही उचित है। प्रश्न 1. मनुष्य का सर्वप्रथम गुण कौन सा है? 2. सज्जनता की परख क्या है? 3. मिथ्या बोलने से क्या हानि है? 4. प्रतिष्ठा किसकी स्थिर रहती है? 5. धन क्यों निंदनीय है? 6. कायर किसे कहा जाना चाहिए? 7. ठगने वाला अधिक घाटे में कैसे रहता है? 8. सिद्ध कीजिए, दूसरों को धोखा देना अपने आप को धोखा देना है। 9. बहादुरी कहाँ से प्राप्त होती है? 10. झूठ को सबसे बड़ा पातक क्यों माना गया है? पार्ट 16 समाप्त।